गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहला तो रिप्रोडक्शन से हम लोग समझ में आ गया था कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द रिप्रोडक्टिव, लेकिन हेल्थ क्या? अब जरा इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। ओहो, थोड़ा वेट कर ले प्लीज। देखिए, आई होप अभी अपन कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है, लेकिन दोपहर भी कर लेंगे अपन, टेंशन ना ले आप, क्योंकि मज़ा नहीं आता है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ न्यू कलर पे पढ़ाता हूँ। चलो भाई ना ना आइए अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी 4, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई दिक्कत है? हेल्थ इस जगह पर क्या डिफाइन करता है? हेल्थ किसे कहते हैं और पर्सन को हेल्दी किसे कह सकते हो? तो देखो, हेल्थ रिप्रेजेंट करता है हेल्दी से, और हेल्दी का जो टर्म है उसे कहते हैं जब इंसान मेंटली, फिजिकली और सोशली वेल बीइंग हो। ठीक है, ये तीन कैरेक्टर हेल्थ को डिफाइन करता है और जो हमें हेल्दी बनाता है। अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें यही सब चीज के बारे में बात करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन पर है वो सारे बुलेट पॉइंट्स। पहला, इंडिया में है ना, इंडिया एक ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग क्या किया? इनिशिएट किया। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये 1951 में लाया गया। ठीक है, जबकि इसे 1977 में चेंज करके क्या कर दिया गया? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। कारण पता है बेटा क्यों किया गया? ताकि इंप्रूव किया जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। पता है पहले क्या होता था? फैमिली प्लानिंग इस वजह से भी इंडिया में लाया गया क्योंकि फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता था। अब क्या है, शादी हो गई तो बस एक ही काम है ना, दिन में जॉब करना, ठीक है, फिर फाइनली फैमिली पर वर्क करना। आ रही बात समझ में? अब जैसे कि सबसे पहला, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगी क्योंकि अनवांटेड बर्थ हो गया। ठीक है, अब जब अनवांटेड बर्थ है तो उसे वांटेड में कन्वर्ट करने के लिए तो फैमिली प्लानिंग करनी होगी ना। पहले हम दो, हमारे दो, बाकी सबको बेच दो, ऐसा भी स्लोगन लाया गया फैमिली प्लानिंग में। बेच दो नहीं लाया गया, हम दो हमारे दो लाया गया, है ना। फिर लेकिन क्या हो गया कि कुछ लोग ये नहीं समझते। कुछ लोगों को फैमिली का मतलब होता है कि हम एक, मेरे एक और हम दोनों के अनेक। समझना, वर्ड्स काफी खतरनाक है ना। अब क्या रहा कि इसी जगह पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था? आरसीएस। क्यों? क्योंकि बच्चे जन्म लेते जा रहे, कंटिन्यूअस लेते जा रहे, तो जिस वजह से फीमेल की क्या कह सकते हो, बॉडी खराब हो जाएगी, फीमेल सरवाइव नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली डेथ कर जाएगी। बेटा आरसीएच प्रोग्राम था जिसमें रिप्रोडक्शन,
और चाइल्ड के हेल्थ केयर का इनिशिएटिव था। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोग्राम था। इन्होंने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का गठन किया, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, जिसमें 1970 का बहुत फेमस स्लोगन दैट इज 2 या 3 बस, यही। ठीक है, जबकि 1980 का स्लोगन, बेटा ये स्लोगन का स्पेलिंग रॉन्ग है ना, सन या डॉटर, क्लियर, जिसमें कहा गया टू विल डू, आधा लोग को तो समझ में नहीं आया था, है ना। इसके बाद कहा गया सेकेंड आफ्टर थर्ड, सेकेंड आफ्टर थर्ड मतलब 3 इयर्स के बाद, ये सब। फिर इसे चेंज करके कर दिया गया हम दो हमारे दो। आई बात समझ में? ये दो मोस्ट फेमस स्लोगन्स हैं जो पूछे गए हैं अभी तक। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं ना ज्यादा कुछ लेंदी करने जा रहा हूं ना तो कुछ कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो एनसीईआरटी के टू द पॉइंट है मैं उसे लेकर के चल रहा हूं। बहुत छोटा चैप्टर है, उम्मीद है कि इसी वीक में खत्म भी हो जाए। आई बात समझ में? ट्राई करता हूं कि इसी वीक में खत्म हो जाए। अब इसके बाद जो एक मेथड आया, ये सब आरसीएच ने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बताया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड हुआ करते थे जिससे कि आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो, यानी प्रेगनेंसी नहीं होने दे सकते हो। मतलब कह सकते हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या? ठीक है, ये मेथड है, मेथड थ्रू विच वी प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्लियर है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या कहता है? प्रिवेंट करता है ये मेथड से। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखोगे तो यही बेटा कितने टाइप के होंगे? तो यही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप में सबसे पहला एक टेम्परेरी मेथड होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा? सॉरी, टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड्स होते हैं। अब जरा समझो, कॉन्ट्रासेप्टिव में 2 टेम्पररी और टर्मिनल मेथड हो गया। इसमें अब सबसे फर्स्ट हम लोग टेम्पररी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्पररी मेथड समझिए, टेम्पररी मेथड जो कुछ समय के लिए होते हैं, यानी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। कहा यह जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स वैसे होने चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो, लेकिन उसके काफी कम साइड इफेक्ट्स हो, तब अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेम्पररी मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड है, दे आर कॉमनली नोन एज द केमिकल मेथड। क्या चीज? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सबसे फर्स्ट देखो कि इस जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज एस्पर्टिन।
स्पर्मिसाइडल जेलीज। क्या कहते हैं? स्पर्मिसाइडल जेलीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो कि क्या करता है? किल द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है? किल कर देता है। ठीक है, और क्यों भाई? इनहिबिट कर देता है O2 अपटेक को, यानी स्पर्मेटोजोआ O2 अपटेक कर ही नहीं पाता है और अल्टीमेटली मर जाता है। इसमें बेसिकली फेल्यूर रेट जो होता है वो अप्रॉक्स 30% होता है। कितना होता है? 30%। एग्जाम्पल्स अगर देखोगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वेजाइनल फॉर्म या टैबलेट्स कहते हैं। ठीक है, जो किस नाम से जाना जाता है? टुडे के नाम से जाना जाता है ना। प्लस क्रीम और जेली, ये बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? नेम 76। बच्चे आप कहोगे कि सर मार्केट में तो और भी अच्छे अच्छे नाम से प्रेजेंट है, लेकिन बेटा हम लोग एक्चुअल में वही नाम पढ़ते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। आ रही बात समझ में? ये सब चीजें कहां से डेवलप की जाती है? तो डेवलप की जाती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एलाइड साइंस मैन्युफैक्चर इट, यहां से। अब कहोगे सर इसमें डिफेंस क्या आ रहा है? भाई डिफेंस तो है ना, पूरी पॉपुलेशन बढ़ाने का डिफेंस लाइन है ये। नेक्स्ट, अब जरा देखोगे कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन में क्या होते हैं? केमिकल्स। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल किसके होते हैं? जैसे ZnSO4, ठीक है, KMNO4, ठीक है, बोरिक एसिड, बोलिए हाँ या ना, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सब सारी चीज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये जो केमिकल होते हैं, केमिकल कंप्लीटली क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं स्पर्म्स को। यही कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? स्पर्मिसाइड्स पड़ गया। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? आपके लिए मैं खास करके ये सारे केमिकल्स वगैरह का नाम लिख दे रहा हूं, वरना इतना नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? आई होप यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे फर्स्ट केमिकल मेथड रहा, सेकंड जो आया जिसका नाम अपन क्या कह सकते हैं? बैरियर मेथड कहते हैं। बैरियर मेथड में अब क्या है कि ओवम और स्पर्म को मिक्स करने, फर्टिलाइज होने से सिर्फ एक ही चीज प्रिवेंट करता है, वो है बैरियर। ठीक है, जैसे बैरियर मेल के लिए कॉन्डम्स कहलाते हैं, फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स कहलाते हैं। यानी कॉन्डम्स दो टाइप के आते हैं, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब मेल के लिए कॉन्डम्स अगर देखोगे तो ये कैसा होता है? थिन होता है। ठीक है, रबर का बना हुआ होता है, या फिर कह सकते हो लेटेक्स के सीथ होते हैं। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? है ना। ये क्या करता है? कॉन्डम्स कवर करता है, कवर द पेनिस। ठीक है, और
वेजिना को। मेल में नहीं होता है वेजिना, ध्यान देना, है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये क्या करता है, ये होल्ड कर लेता है किसे, स्पर्म को, ठीक है, अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है, इसे इंडियन गवर्नमेंट ने निरोध के नाम से क्या किया था, फेमस किया था। आई बात समझ में? और यूज ऑफ कॉन्डम्स बेसिकली इंक्रीज करवाया गया है रिसेंट ईयर्स में, ताकि ये क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को, ठीक है, और एड्स को। आई बात समझ में? बेटा ये कुछ इस टाइप में दिखता है, ऊपर में स्ट्रॉन्ग रबर टाइप का होगा, ठीक है, जो होल्ड करेगा, और ये इस टाइप में होता है। दीज आर द मेल कॉन्डम्स। ठीक है, जस्ट इसी के विपरीत इसमें अगर देखा जाए तो फेल्योर रेट जो है, मतलब फेल्योर रेट मेल का कॉन्डम्स का 10 से लेकर के 14% होता है, जबकि फेल्योर रेट ऑफ फीमेल का क्या होता है, 5 से लेकर के 15% होता है। फीमेल में जो बेटा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, आप डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेना। कुछ इस टाइप में क्या होता है, फीमेल का प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है शेर एंड शेर और रक्षक, ये दो टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो भी किसके लिए, दैट इज मेल के लिए। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब अपन फीमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। फीमेल में बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम्स है, जो रीयूजेबल होता है वॉश करने के बाद। उसके बाद होता है सर्वाइकल कैप्स, क्या है ये, सर्वाइकल कैप्स है। सर्वाइकल कैप्स के ऊपर कुछ इस टाइप पे प्रेजेंट होता है,